नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो न्यूज़ 7 राजस्थान। अभी हम सवाई माधोपुर के जो भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष है भवानी सिंह मीणा, उनसे हम बात करेंगे। राजनीति जो कांग्रेस के जो 5 साल हो गए, जो विकास को लेकर भी और कई मुद्दे जो बीजेपी सरकार अब आएगी, ये जो भी आएगी उसके मान लो सपोज करो कि बीजेपी सरकार आ जाती है, क्या क्या यहाँ पे विकास होगा, क्या क्या नहीं होगा, उसकी भी बात करेंगे। जो कांग्रेस सरकार ने महंगाई राहत को लेकर जो कैंप लगाया है, उसको भी लेकर और कई मुद्दों को लेकर हम चर्चाएं करेंगे भवानी सिंह जी मीणा जी से। सर, आप ये बताइए कि जो कांग्रेस सरकार ने जो महंगाई राहत का जो लगा रखा है, चला रखा है, क्या है इस माना जाए क्या इलेक्शन का हुआ है, चुनाव को ये लेकर चुनावी झुंझुना है। और अगर सच में 5 साल में राहत दी होती तो राहत कैंपों को लगाने की क्या जरूरत होती। किसी भी चीज को लेकर समाज हो या सरकार जब किसी भी समस्या का या किसी भी विषय का हल निकाल देती है तो उसे फिर उनके कैंप लगाने की जरूरत नहीं होती। कैंप लगाने की जरूरत तभी होती है जब समस्याएं होती है। और ये इनके पिछले आप सीएम साहब का कार्यकाल देखोगे तो अब 15 साल हो गए, 3 टर्म इनका कार्यकाल रहा है और हर बार इन्होंने ये प्रयोग किया है। राजस्थान की जनता ने उनको नकारा है। एक बार 56 रहेगी, एक बार 21 रहेगी, और अब जैसा कि उनके मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि एक फॉर्च्यूनर में उनके विधायक आ जाएंगे, इतना ही है, ये केवल झुंझुना है। अभी अपन माना जाए कि जो महंगाई राहत में जो बिजली का फ्री करने का है 100 यूनिट का, क्या ये है बिजली फ्री तो करने की जो उन्होंने बात करी वो तो आपने हालात देख ही रखे हैं। आज अगर सबसे ज़्यादा हालात किसी चीज़ के ख़राब हैं तो बिजली के हैं। बिजली के खंबे हैं, तार हैं, उनमें लाइट ही नहीं है। और जब लाइट ही नहीं आ रही तो फ्री किस बात की होगी। हाँ, टाइम पर लाइट आती, उसके बाद सरकार फ्री करती तो मानते कि लाइट फ्री कर रहे हैं। लेकिन लाइट के हालात इतने ख़राब हैं कि आज की तारीख में ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी जो हैं आरएसीबी के, उनको खुद को पता नहीं है कि किस समय लाइट कटेगी। मैंने 2-3 बार उनको ज्ञापन दिया और निवेदन किया कि अभी बरसात का मौसम है, गाँव में भी बहुत समस्या है, शहरों में भी बहुत समस्या है, आप लाइटें नहीं काटें। उन्होंने कहा हमको खुद को ही पता नहीं, हमारे हाथ में ही नहीं है, बाहर से लाइट कटती है, हमको ही जानकारी नहीं होती। तो लाइट की तो इतने हालात ख़राब हैं यहाँ पर कि कुछ कहने में नहीं आता। फसलें सूख रही है, लोग परेशान हैं। इस बरसात के मौसम में ना तो बरसात आ रही है, ना लाइट आ रही है। अगर सच में ये लाइट फ्री करना चाहते हैं तो ये सभी लोगों के बिजली के बिलों को माफ़ करके और लाइट पूरे टाइम दे तो पता चलेगा कि लाइट फ्री है कि नहीं है। अभी अपन जो माना जाए कांग्रेस सरकार के जो विकास को लेकर अपन बात करा जाए, जो इन्होंने ब्रिज बनाया है और भी चीज़ें हैं, क्या है इनका तो विकास, ये लूट और झूठ की सरकार है। हाँ, इस राज्य में विकास जरूर हुआ है और सच में राजस्थान की जनता ने ऐसा विकास देखा है कि पिछले 75 साल में एक एमएलए, ये 5 साल का कार्यकाल पूरे 75 साल के कार्यकाल के बराबर है। राजस्थान के कांग्रेस का प्रत्येक एमएलए मुख्यमंत्री है और उसने जबरदस्त अपना विकास किया है। इतना विकास किया है कि 7 पीढ़ी भी अगर बैठकर खाएगी तो भी खत्म होने वाला नहीं है। विकास तो आप देख रहे हो किस प्रकार की मनमानी, किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, किस प्रकार की लूट है, किस प्रकार का एक भय का वातावरण है। इस प्रकार की लूट और भ्रष्टाचार का वातावरण है कि लोग शिकायत करने में भी डर रहे हैं। आप देखिए, अभी नगर परिषद सवाई माधोपुर के अंदर ही आप जानकारी करना, मेरे को तो जानकारी मिली है, आयुक्त अपने कर्मचारियों से कह रहा है कि चेयरमैन का डेपुटेशन पूरा हो गया है, अब किसी भी प्रकार का कोई भी काम इनके दबाव में या इनके कहने में नहीं करना है और चेयरमैन अपनी कुर्सी पर बैठा है। डेपुटेशन का टाइम खत्म होने के बावजूद भी नगर परिषद में चेयरमैन बैठा है, उसका ऑथराइज अभी कुछ भी एक्सटेंशन नहीं हुआ है। किस लिए बैठा है? भ्रष्टाचार के लिए। अभी अपन ने माना जाए कि अभी जो चेयरमैन थे विमल चंद महावर जो था सभापति,
वो रिश्वत में पकड़ा हुआ गया था, ट्रैप हो गया था, उसके बावजूद भी ये बैठा गया था। इसके बारे में कुछ ऐसा? देखो, अभी दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी काली है। वो एसीबी में ट्रैप हो गए, जेल चले गए। उससे ज़्यादा खूबसूरत कहानी तो ये है कि माननीय विधायक महोदय ने अपनी जिद पर एसीबी के ट्रैप होने के बावजूद भी अपनी जिद के कारण जैसे ही जेल से छूट के आए और उनको कुर्सी पर बिठा दिया। लोगों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, और न्यायालय की शरण में जाने के बाद न्यायालय के आदेश से उनको हटना पड़ा। अब इतनी प्रकार की जिद, इतने प्रकार का अपना अहंकार, इतने प्रकार का अपना अहम, और ऐसा पावर हो किसी को, तो निश्चित रूप से उससे भ्रष्टाचार ही पनपेगा, उससे भय ही पनपेगा, उससे करप्शन ही पनपेगा, और उससे एक ऐसा वातावरण ही बनेगा जो लोग मूक दर्शक बन के देखते रहें। लेकिन समय आने पर जब ईवीएम का बटन दबेगा तो ऐसा दबेगा, इस बार ईवीएम का बटन ऐसा दबेगा कि उनको खुद को भी कल्पना नहीं होगी कि उनके हालात क्या होंगे। और जो भ्रष्टाचार करके उन्होंने ये जो सब अपना साम्राज्य खड़ा किया है, आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो इस खाए पिए को भी निकलवाने का प्रयास करेंगे। अभी अपन वहाँ जो शहर सिटी के अंदर कुछ दिन पहले जो अभी जो मामला हो गया था, अभी वहाँ पे जो मारा पीटी हुई थी, थोड़ा सा बात हुई थी, उसको लेकर भी जो कुछ है सर? हाँ, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। अभी 4 मई की एक घटना है। परसों एमएलए साहब भी लाइव आए थे फेसबुक पर, बड़े बिल्कुल एकदम मैं साहब मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। उन्होंने 4 बात कही। एक बात, पिकअप घुस गई। दूसरी बात, पिकअप वाले को मारा। तीसरी बात, उनके ही लोगों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, आरएसीबी पर हमला किया। और चौथी बात, बाजार के अंदर उन्होंने उपद्रव मचाया। कुछ लोगों ने ऐसा किया। ये तो बात उन्होंने बिल्कुल फिल्म सही बताई है, लेकिन उसकी आगे की फिल्म जो उन्होंने बताई है वो बहुत गलत है। उन्होंने कहा सामने भी 2000 लोग खड़े थे। अब उनके पता नहीं कौन सी सैटेलाइट चल रही है ऊपर आसमान में, या कौन सी एजेंसी है, कौन से उनके पास कैमरे लगे हुए हैं जहां उन्होंने 2000 लोगों को देख लिया। 2000 लोग खड़े थे उनको देख लिया, और कि तनाव ऐसा था, ऐसी घटना हो जाती। घटना करने में तो उनके लोगों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। वो खुद ही अपने मुंह से बता रहे कैसा तांडव किया है, और उनके रहते ही उपद्रव मचाया। कुछ लोगों ने ऐसा किया। ये तो बात उन्होंने बिल्कुल फिल्म सही बताई है, लेकिन उसकी आगे की फिल्म जो उन्होंने बताई है वो बहुत गलत है। उन्होंने कहा सामने भी 2000 लोग खड़े थे। अब उनके पता नहीं कौन सी सैटेलाइट चल रही है ऊपर आसमान में, या कौन सी एजेंसी है, कौन से उनके पास कैमरे लगे हुए हैं जहां उन्होंने 2000 लोगों को देख लिया। 2000 लोग खड़े थे उनको देख लिया, और कि तनाव ऐसा था, ऐसी घटना हो जाती। घटना करने में तो उनके लोगों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। वो खुद ही अपने मुंह से बता रहे कैसा तांडव किया है, और उनके रहते ही तो तांडव किया कि मेरे रहते सवाई माधोपुर में एक ईंट नहीं हिल सकती। उनके रहते ही पिकअप वाले को मारा गया, उनके रहते ही पुलिस वालों पर हमला किया गया, उनके रहते ही बाजार पर लठ बरसाए गए, व्यापारियों पर लठ बरसाए गए, दुकानों के शटरों पर लठ बरसाए गए। उनके रहते ही जाम कर दिया पूरे बाजार को, दोनों तरफ से लोगों को, रोडों को रोक दिया। ये सब उनके रहते ही तो हुआ है। ये तो सहिष्णु हिंदू समाज है। बड़ी बड़ी यात्राएं हुई, ऐतिहासिक कावड़ यात्रा, ऐतिहासिक रामनवमी की यात्रा, और नियमित, मैं कहता हूं शहर तो ऐसा धार्मिक केंद्र है, नियमित कार्यक्रम चलते हैं, पर एक कंकर इधर से इधर नहीं हुआ। ये सनातन की पहचान है, और सनातन संस्कृति की यही खूबसूरती है कि वो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है, वो शांति में विश्वास रखता है। पर आप ताज्जुब करोगे, एक छोटी सी घटना पर शहर के अंदर जो तांडव हुआ वो उनके रहते ही हुआ है। मैं एमएलए साहब से पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ चले गए थे? आपके रहते ही तो ये सब घटना हुई है। सामने वाला समाज तो केवल मूक दर्शक बनकर देखता रहा है आपके तांडव को। और ये श्रेय किनको मिला? वार्ड नंबर 41 का जो पार्षद है कांग्रेस का शाहरुख, वो उस टीम का नेतृत्व कर रहा था। ये तो धन्यवाद देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को, पुलिस अधीक्षक महोदय को। उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करी, उनको गिरफ्तार किया, दबाव के बावजूद भी गिरफ्तार किया।
लेकिन फिर भी अभी भी दबाव है। इतने सारे लोगों ने ऐसा माहौल बनाया, उनमें 6 लोग ही क्यों गिरफ्तार हुए? चक्का जाम में 3 लोग ही क्यों गिरफ्तार हुए? क्या 3 लोगों ने ही चक्का जाम किया है क्या? या 6 लोगों ने ही चक्का जाम किया है क्या? क्या 3 लोगों ने ही उस पिकअप वाले पर अटैक किया है क्या? बाकी के मुलजिम कहाँ है? अगर वो इस शहर को वातावरण देना चाहते हैं तो बाकी के सभी मुलजिमों को लाए, अपने रहते हुए उनको गिरफ्तार करवाए, उनको सजा कराए और समाज से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, हिंदू समाज से, कि मेरे रहते हुए ये गलती हुई है, आगे ये गलती नहीं होगी। वरना केवल फेसबुक पर लाइव आकर मेरे रहते बिल्कुल कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। अरे आपके रहते ही तो हुआ है। ये तो दूसरा समाज चुप था, दूसरा समाज बोला ही नहीं। दूसरे समाज ने आपके इस नंगे नाच को देखा है। अगर दूसरा समाज ये सोचता तो आप कहाँ थे आप रोकने के प्रयास में? आपको ये विचार करना चाहिए। अब ये ऊंची ऊंची मारने का समय गया, बहुत थोड़ा सा समय बचा है, 10-15 दिन का समय बचा है। इसमें कुछ अच्छे काम करें और ये अपना ये अहंकारपूर्ण रवैया छोड़कर, मैंने बहुत बार फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर या कई जगह उनको इनडायरेक्ट कहा भी है कि लोकतंत्र में राजा इस जनता के वोट से पैदा होता है। लोकतंत्र में शहंशाह पैदा नहीं होते, लोकतंत्र में सेवक पैदा होते हैं, शासक पैदा नहीं होते, और वो भी जनता के इस वोट से। हर 5 साल में परीक्षा देने का समय आता है, अब उनका समय आ गया। आप देखना, अगर 100 नंबर का पेपर होगा ना तो मुझे नहीं लगता उनको 10 नंबर भी मिलेंगे। अभी अपन माना जाए जो बजरी का मामला चल रहा है, इसको लेकर भी जो अभी थोड़े दिन पहले मारपीट भी करी गई थी और सब चीज़ हुआ था, उसमें भी कोई जो विधायक दानिश अबरार का क्या उसमें रोल तो है ही ना। कहाँ गिरफ्तारी हुई है मुकदमा होने के बाद? क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? उनके लोग घटना कर रहे हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही मुकदमे में? और क्यों उनके लोगों को इतना हौसला मिल रहा है कि वो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं? और अभी करप्शन की बात कैसे करें? तो करप्शन की बात की तो स्थिति है, सभी जगह करप्शन है। जिन गांव में से बजरी निकल रही है, जिन लोगों की बजरी है, जिनके रोजी रोटी का साधन बजरी है, जिन्होंने इसी बजरी के लिए अपने ट्रैक्टर ट्रॉली बसाए, जो बजरी की ट्रॉली 1,000-1,500 रुपये में शहर के गरीब लोगों को मकान निर्माण के लिए मिलती थी, आज वो बजरी, उस बजरी का लोड किस पर है? 8-8, 10-10 हज़ार की वो ट्रॉली आ रही है इसी नगर परिषद में। गांव के अंदर बजरी, उसी बजरी को लाकर गांव में भी मकान बनाना है तो 5-5, 7-7 हज़ार की बजरी की ट्रॉली पड़ रही। क्यों पड़ रही है? जैसे माफिया इन्होंने तैयार किए हैं, ऐसा नेक्सस इन्होंने तैयार कर दिया कि आज जिन लोगों को उससे रोजगार मिलना चाहिए था, तो सब मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। इनके लोग बजरी को निकाल रहे हैं, इस वाइट गोल्ड को निकाल कर पैसे वाले बन रहे हैं, अकूत संपत्ति के मालिक बन रहे हैं, और जबरदस्त लूट खसोट बिल्कुल एकदम ऐसा तय कर लिया है जैसे इसी कार्यकाल में इस बनास की पूरी बजरी को निकाल कर फेंकना है। मशीनें चल रही है अवैध, शासन और प्रशासन विवश है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, इस बार कोई एमएलए नहीं है, सब मुख्यमंत्री। शासन प्रशासन कार्रवाई करता है, दबाव आता है, रुक जाता है। अगर पहला हक इस बजरी पर सवाई माधोपुर वालों का है, सवाई माधोपुर के उन गांवों का है, सवाई माधोपुर के उन शहर वालों का है, उन गरीब लोगों का है, जिससे उनके मकान बनते हैं, उनके घर बनते हैं, उनके रहने के साधन बनते हैं। अगर हमारे यहीं कोई चीज़ हो रही है, वो हमारे ही काम नहीं आ रही, हमसे ही उसके बदले में लूटा खसोटा जा रहा है, तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार क्या हो सकता है? अभी कुछ ही दिन पहले पता चला कि सरस्वती माता जी के उधर भी विधायक जो जूते पहन के गए थे उसको। अब वो तो कुछ मत कहो, उनका तो अहंकार 7वें आसमान पे है। सरस्वती माता के उस पर जूते पहनकर माला चढ़ाना, अभी गणेश जी को सिंह पर बिठा देना दरवाजे पे, फिर हमने जब आवाज़ उठाई तो दोबारा वो बत्ती लगाकर घूम रहे हैं गाड़ी पर। डीएल नंबर की इनोवा गाड़ी है। बताओ, आप संविधान की बात करते हैं नेताजी, हम संविधान को मानने वाले, बीजेपी के लोग संविधान के खिलाफ है। संविधान में कौन सा अधिकार है उनको बत्ती लगाने का? क्या है वो? अभी मैंने देखा है, हमने एक टीवी चैनल में डिबेट कर ली, जो बत्ती उतर गई अब गाड़ी में। आज मैंने शहर में देखी थी, बिना अनऑथराइज काम करने के लिए शहर में एक जो भगवान शंकर का कार्यक्रम हुआ था शिवरात्रि का, वहाँ पर मंच पर जूते पहनकर चढ़ना, मंदिरों में जाकर अपने हिसाब से कार्यक्रम करना,
सार्वजनिक रूप से अभी रात को 12 बजे हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, बड़े अहंकार से माइक पे बोल रहे थे सब दुनिया गणेश जी से मांगने जाती है लेकिन मैं गणेश जी को दूंगा। अरे भाई तुम क्या हो गणेश जी को देने वाले? तुम्हारे घर से कभी 20,000 रुपये भी खर्च किए हैं क्या? इस सरकार के इस आम जनता के टैक्स के पैसे को मनमानी तरीके से वसूल कर रहे हैं और वसूल करके उनका कोई तरीका ही नहीं, कहाँ लगा रहे हैं कोई पूछने वाला है नहीं है। पूछ रहे हैं तो शासन प्रशासन जवाब नहीं दे रहे। अब हमने RTI लगाई है MLA साहब की, अब ये आपके पास में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यहीं देख लो आप, इसको भी गिनाते हो। मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन का काम प्राइम मिनिस्टर ने किया, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करेंगे और MLA साहब अपनी लिस्ट में चढ़ा रहे हैं उसको। माना कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें 40% राशि दी है, लेकिन काम मेडिकल कॉलेज का 60% बड़ी राशि होती है, 40% बड़ी राशि होती है। 60% राशि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें सहयोग किया है, अपने खाते में जोड़ते हैं। और अहंकारी प्रवृत्ति तो इतनी है, मैं भी उनके फार्म हाउस के जस्ट पीछे गया था विकास को ढूंढने, माधो सिंहपुरा में, बेरवा बस्ती की एक ढाणी है, 50 घर है। मेरे पास लिस्ट आई है, आप मोबाइल में सभी फोटो दे दूंगा आपको। 50 घर है, 50 में से 25 घरों के राशन कार्ड नहीं। उस गांव में जाया हो आप लोग, देखिए आओ, रोड नल स्कूल पानी सबकी व्यवस्था देखिए आओ। अगर इनके घर के पीछे आपको विकास मिल जाए तो हम भी कहने लग जाएंगे कि हाँ ये विकास करवाया इन्होंने, देखो तो सही। पर अब सच को बोलने के लिए, सच को रखने के लिए एक हिम्मत की ज़रूरत होती है, एक जिगर की ज़रूरत होती है, वो शायद कम लोगों में है। और मीडिया के लोगों को उठानी चाहिए इन बातों को। अब धीरे धीरे लोग बोलने लगे, समय आ गया है, लोग बोलेंगे और माननीय विधायक जी को वहीं का रास्ता दिखाएंगे जैसे पहले दिखाया। अभी माननीय विधायक जो कह रहे हैं कि मैं कोई गरीबों को भूखा नहीं सोने दूंगा, ना कुछ होने दूंगा। प्रियंका गांधी का भी जो ये था, गहलोत का भी कुछ ऐसा ही था, इंदिरा रसोई को भी कराया, सब चीज़ें, इसको लेकर अपन बात करें। अब इंदिरा रसोई का टेंडर किन के पास है उनसे पूछो, उन्हीं के लोग हैं, वहाँ चला रहे हैं, दारू मीट पार्टी करते हैं रोज फैक्ट्री के अंदर। मैंने तो सुना है झगड़े हुए हैं, उसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं। पूछो तो सही कहाँ है, दिखने तो चाहिए ना। ऐसा सामान्य एक MLA या MP कोई भी बने, उसको जनता के बीच एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, जनता को अपनी बात करने के हक देने चाहिए। अगर आप उन पे पुलिस का डंडा, अपना दबाव, अपना प्रेशर रखोगे तो बोलना भूल जाएंगे। सामान्य आदमी अपनी रोजी रोटी कमाएगा कि इन नेताओं से लड़ेगा? आम आदमी तो लड़ नहीं सकता, इसलिए आम आदमी चुप हो जाता है। आम आदमी लेकिन जब टाइम आता है तब जवाब देता है। कहीं भी सामान्य रहकर MLA MP कोई भी बने, जनता ने उसको बनाया है, वो सामान्य रहकर लोगों की बात सुने और कोई सवाल उन पर खड़े होते हैं तो बहुत नम्रता के साथ, सभ्यता के साथ उसका जवाब दें। और जवाब देकर मान लो विपक्ष कहीं ना कहीं कोई ऐसी पॉजिटिव बात करता है तो उसको भी करने का प्रयास करें। हम सब राजनीति करने वाले लोग, ऐसा नहीं है कि छड़ी घुमाई कोई भी काम हो गया। राजनीति में जन सहयोग से, जनता को साथ लेकर सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब उनका तो इम्प्लीमेंट का जो कार्यक्रम है वो व्यक्तिगत है, खुद का इम्प्लीमेंट करना है, खुद का विकास करना है। जो इतना कर लिया है उन्होंने, इतना कर लिया है कि आप देखना उनको वाइब्रेशन होने लग जाएगा बॉडी में, घबराने लग जाएंगे। अब थोड़े दिन और रुक जाओ, महीने 20 दिन बाद आप देखना कैसी बौखलाहट। अभी मैंने भी देखा था उसमें लाइव में, मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, मैं जीतूं या नहीं जीतूं, पर आपके लिए खड़ा रहूंगा। ऐसी बौखलाहट अभी से ही दिखने लगी है और आने वाले टाइम में ये बढ़ने वाली है। अपन माना जाए कि बीजेपी सरकार जो यहाँ पे आएगी या कुछ भी है तो क्या अपना विकास कर पाएगी? देखो, भाजपा का जो विकास का मॉडल है, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें ने उन्होंने एक चीज और जोड़ी, सबका प्रयास। और ये बहुत सुंदर शब्द है। सबका साथ सबका विकास तो हो सकता है पॉलिटिकल हो, लेकिन सबका प्रयास, अगर सबका प्रयास है तो सबका साथ भी होगा और सबका विकास भी होगा। अभी मैंने कल प्रधानमंत्री आवास योजना की एक लिस्ट मंगवाई, उस लिस्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने हाईलाइटर किए हैं। लोग यूँ कहते हैं कि भाजपा अल्पसंख्यक विरोधी है, भाजपा हिंदू समाज की राजनीति करती है। आपको मैं अभी लिस्ट दिखाऊंगा, यहीं रखी, मैंने हाईलाइटर कर रखे हैं। 48 लोगों के माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, 48 लोग, उनके मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में ही बन रहे हैं। आप किसी भी मिशन को ले लो, किसान निधि आ रही है, सीधी आ रही है,
आप मेडिकल की कोई योजनाएं सीधी हो रही है, ऑनलाइन खाते खुल रहे हैं, छोटी छोटी बात वेरिफिकेशन जैसे के लिए लोगों को, लड़कों को, स्टूडेंटों को चक्कर काटना पड़ता है, अपने आप कर रहे हैं। आज रेलवे स्टेशन पर आप स्थिति देखो अपना, आप इधर से एक्सप्रेस वे देख लो, मेडिकल कॉलेज, ये हॉस्पिटल। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर विकास की एक योजना बनाती है। और आप निष्पक्ष होकर एक चीज़ पर अपना विश्लेषण रखना कि सवाई माधोपुर में जितने बड़े काम, अभी मैं आपको बताऊं, गणेश जी का मेला आ रहा है। गणेश जी के मेले पर कम से कम 5 लाख लोग आएंगे। उन 5 लाख लोगों को जाने के लिए 7, 8, 10 फीट, मान लो मैंने नापी नहीं है रोड को, पर 10 फीट चौड़ी रोड होगी ज्यादा से ज्यादा। दोनों तरफ साधन आते जाते हैं। वो रोड 4 फीट इधर 4 फीट इधर बढ़नी चाहिए। अगर फॉरेस्ट का कोई मामला है तो राजनीतिक लोग जो पदों पर बैठे हैं उनको आपस में सामंजस्य करके सुलटाना चाहिए। फॉरेस्ट के अंदर तो होटलें ही बन रही, बड़ी बड़ी वीआईपी, सारी जंगलों में बन रही, इनकी एनओसी कैसे आ जाती है? आम आदमी के दुख दर्द की कोई योजना नहीं। इतनी बड़ी नेशनल सेंचुरी, आप देखो रणथंभौर रोड के हालात क्या हो रहे हैं। आप श्यामपुरा होकर चले जाओ, आपको रोड दिख जाएगी, कितनी भयंकर हाईवे बन रहा है, गिट्टियों से खुद ही पड़ी रोड आज बन रही है। अभी हमारे यहीं गांव में बनी है एक छोटी सी रोड, पता नहीं टेंडर कितने का था, मेरे को कोई कह रहा था इतनी इतनी सी परत डाल के छोड़ के चले गए 2 दिन में। रोड बना दी तो उसकी सफाई नहीं है, उसकी तराई नहीं है। ये छोटे छोटे काम उठाने लगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पर विकास के काम ऐसे हैं। जी महाराज हमारे इंटरनेशनल फेमस है, उस पर एक सुंदर बढ़िया रोड होता है, लोग पैदल भी मान लो आते जाते, जंगलों का भी ध्यान रखकर। जिस गांव गली में जाओ बम्बूलों की आंट पड़ी है, बिल्कुल बम्बूल ही बम्बूल हो रहे हैं चारों तरफ। रास्ते साफ हों, लोगों का आने का एक ऐसा वातावरण मिलकर, सब मिलकर सवाई माधोपुर वाले उनकी सेवा करें, ऐसा भाव हम सब में पैदा होना चाहिए। भाजपा का राज आएगा तो भाजपा तो विकास की बात करती है। विकास, अब मान लो किसी को यही समझ में खुद का विकास ही अगर कोई विकास मानता है तो उसका इलाज क्या है? मान लो सपोज करो कि आप भी विधायक बनते हो तो कैसा क्या यहाँ पे विकास का रहेगा कुछ? हमारा तो मॉडल फिक्स है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलेंगे और उन विषयों को छूने का प्रयास करेंगे जिससे सबको लाभ मिले। देखो अभी जैसे बाईपास है, सुरवाल बाईपास, पिछले 4 साल से पेंडिंग पड़ा है। आज मुआवजा मिल गया, आज जमीन का जो भी एक्वायर करने की प्रक्रिया वो भी चालू होगी। आज इस बाईपास के छोटे से टुकड़े, बीजेपी के राज में लालसोट से कोटा तक बना हाईवे, लेकिन इस राज में ये इतना सा टुकड़ा भी नहीं बन पा रहा। अगर ये टुकड़ा बनता तो सवाई माधोपुर को जाम की समस्या से परमानेंट मुक्ति मिल जाती। झूले पर जो आज जाम है वो बड़े साधनों के कारण है, छोटे साधनों के कारण नहीं। आप रोज निकलते हो शहर में, आप देखते हो बड़ा ट्रेलर जैसे ही आता है तो झूले पे घूमने लगता है, उतने में ही जाम लग जाता है, कोई न कोई सामने से साधन। आज ये है गणेश जी पर बढ़िया एक सुंदर रोड बन जाए, गणेश धाम तक का एक ऐसा विकास हो जाए, 2-5 हज़ार लोगों के लिए धर्मशाला वहाँ पर बने। आ रहे हैं, रुक रहे हैं, गणेश जी के भक्त हैं। देखो आप बरवाड़ा में माता जी का सामूहिक प्रयास से ही ट्रस्ट ने कैसा विकास कराया, आज देखने लायक है, ऐतिहासिक। लेकिन हमारी क्या है, जो सोच है ना, वो सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमको किन कामों के प्रयास करना। आज खंडार में आप जाते थे, हालात खराब हो जाते थे। 5 साल बीजेपी का विधायक बना, उसने प्रयास किए और शानदार हाईवे बन गया। ये लोग प्रयास करते हैं तो उसी कुस्तला से उस हाईवे को सीधा कनेक्ट कर दो, परमानेंट शहर के जाम की समस्या की मुक्ति मिल जाएगी। आज शहर में पूरे बाजार में लेटरिन बाथरूम नहीं है, कोई महिलाएं सामान लेने जाए तो बाथरूम कहाँ करे। बड़ी सोचने लायक बात है, कहने में भी शर्म आती है। छोटी छोटी चीज़ें, मैं सुबह गया, आपको फोटो डाल दूंगा, पूरे बाजार में कचरा इकट्ठा करके एक जगह ही हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास करने चाहिए समाज को साथ लेकर, जिससे स्वच्छ माधोपुर, स्वस्थ माधोपुर और एकदम ऐसा स्वरोजगार से युक्त सवाई माधोपुर बने, ऐसा प्रयास करेंगे अगर भगवान ने हमारा नंबर लगाया तो। क्या बीजेपी सरकार के जो बेरोजगारों को क्या रोजगार दे पाएगी? रोजगार तो दे ही रही है और आगे भी देंगे। और रोजगार का मतलब केवल, हमारे यहाँ एक परिभाषा बन गई है, हम सब रोजगार का मतलब केवल उसी को रोजगार मानते हैं जो सरकारी विभाग में नौकरी लगती है।
रोजगार का मतलब है आज हमारे यहाँ अमरूद का इतना बड़ा व्यापार है। मेरे हिसाब से 2-5 हजार करोड़ रुपए का व्यापार है। इस पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट की कोई प्रक्रियाओं को लेकर ये आगे बढ़ते तो ये व्यापार और बढ़ता। कितने लोग इससे संपन्न होते। बजरी का आज व्यापार है, लोकल लोग मशीनों की जगह लोकल लोगों से भरवाया जाता तो गांव के गांवों को रोजगार मिलता। आज रणथंभौर रोड पर है, इतने होटल हैं। सवाई माधोपुर की पॉपुलेशन 2 लाख होगी पूरे नगर परिषद की, और आप ताज्जुब करोगे 300 होटल है छोटी मोटी मिलाकर। छोटी दुनिया की सबसे टॉप क्लास की होटल है सवाई माधोपुर में। अगर हम यहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधे ये डेवलप करते, स्किल के आधार पर डेवलप करते, यहाँ लोगों को रोजगार मिलता। इस प्रकार के अनेक चीजें हैं जो आदमी प्रयास कर कर रोजगार के संसाधन भी खड़े कर सकता है। और लोगों को जोड़कर ये जो स्वयं सहायता समूह करके एक जो अभियान चलाया है, जो मोदी जी ने बिल्कुल स्व प्रेरणा से किसी भी काम को हाथ में लेकर काम करने का जो विजन दिया है, वो विजन ऐसा ही है। इस देश की इतनी बड़ी आबादी को अगर रोजगार दे सकता है तो खेती उसको रोजगार दे सकती है, पर्यटन उसको रोजगार दे सकता है, छोटे छोटे लघु उद्योग उसको रोजगार दे सकते हैं। और इनको भी प्रयास करने चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, 2-4 फैक्ट्रियां तो लानी चाहिए थी। अभी सीमेंट फैक्ट्री कई टाइम से बंद पड़ी हुई है, उसको क्या चालू हो पाएगी या क्या रहेगा? देखो, इस बारे में मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है। ये तो अब कोर्ट का मामला है, न्यायालय का मामला है, बड़े बड़े लोग इसको देख रहे हैं, वही जाने। अभिमन्यु सिंह, न्यूज़ 7 राजस्थान, सवाई माधोपुर से। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हां, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 977-700-3170 और 810-417-2612।